हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं ERL टू IRL एंड IRL टू ERL एंड उसी के साथ हम लर्न करेंगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। बेसिकली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होता है? नॉर्मली जो लोग हैं, जैसे हम तुम ट्रेडर्स, स्टार्टिंग में पहले क्या करते थे? मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं वीकली टू मतलब वीकली छोड़ो, मंथली से और 1 मिनट तक सारे टाइम फ्रेम्स को बारी बारी अपने ट्रेडिंग, जो मेरे बायस थे या जो मेरा डायरेक्शन था या जो मेरी एंट्रीज थी, मैं बारी बारी सबको यूज़ करता था, जिसमें कि मेरे को बहुत टाइम लग जाता था और एक हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप निकल के ही नहीं आ पाता तक, क्योंकि एक टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें होती थी, दूसरे पे कुछ और। ठीक है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। ये नॉर्मली इंडियन मार्केट में भी यूज़ होता है, बट इंडियन मार्केट इतने आवर्स ओपन नहीं रहती, तो उसका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अलग है। तो इसका अलग है, उसका अलग है। ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम इंडियन मार्केट की बात बाद में करेंगे, अभी फॉरेक्स की कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में आपकी नॉर्मली 3 टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं। एक आपके वाइज कह लो या डायरेक्शन कह लो उसके लिए, दूसरा कंफर्मेशन के लिए एंड तीसरा एंट्री के लिए। 3 टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। नहीं पता तो भाई मैंने बता दी है। इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, वो उनमें भी मैंने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता चुका हूँ एक दो बार। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है और इस टॉपिक पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो नॉर्मली जो करते आए हैं वही करते आते हैं और बोलते हैं कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है। भाई वर्क तो जब करेगी ना, जब आप उस चीज़ को अपने जो डेली रूटीन है उसमें प्रॉपरली ऐड ऑन करोगे। वरना आप भाई जो चीज़ करते आए हो, एक पॉइंट भी मिस कर दोगे ना, तो आपकी सारी जो मेहनत होगी ना, जो भी आपने बायस क्रिएट किया है, डायरेक्शन क्रिएट किया है या एंट्री के लिए चीज़ें बनाई हैं, तो भाई वो सारी फिजूल हैं अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर दोगे। और ये चीज़ आपको रियलाइज कब होगी? जब आप अपनी ट्रेड लॉस कर दोगे ना, उसके बाद अगर उसको आप रिव्यू करोगे कि ये ट्रेड मेरे से छूटी क्यों, या मैंने ये ट्रेड ली तो मेरा लॉस इस ट्रेड में क्यों हुआ। ठीक है। वहां पे आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। और ERL टू IRL नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, जो आईसीटी सर हमारे बोलते हैं, मार्केट सिर्फ दो ही चीज़ों पे मूव करती है, इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी। ठीक है। जो मार्केट के गैप्स होते हैं या एफवीजीज होते हैं, IFVGs होते हैं, उनके थ्रू। और एक आपका सबसे मेन टॉपिक लिक्विडिटी। ठीक है। वो भी लिक्विडिटी है भाई, हर जगह लिक्विडिटी होती है। और कहीं लिक्विडिटी आपको नहीं दिख रही है तो समझ जाओ भाई, लिक्विडिटी उस जगह की आप खुद हो। समझ रहे हो? जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके लिए लिक्विडिटी आप ही होते हो। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको लिक्विडिटी नहीं दिख रही है तो वहाँ लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि आपके एंटर करते ही आपका एसएल जाएगा, क्योंकि वहां की लिक्विडिटी आप हो। आप जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, जो चीज आपको दिख रही है वही चीज उनको भी दिख रही है। तो अलग माइंडसेट से काम करो ताकि चीज़ों को करने में मज़ा आए और आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी को एंजॉय कर सको। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पहले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद ERL टू IRL वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें कि आईसीटी सर ने जो चीज़ें बताई हैं अपने लेक्चर्स में या अपनी मेंटोरशिप में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। मैं दोनों चीज़ें भाई पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, उनसे भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, बट थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। तो टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है? जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्विंग ट्रेडर्स? 1 मिनट में यहाँ नोट कर देता हूँ, आप फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना उसके। ठीक है। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए नॉर्मली वो यूज करते हैं टाइम, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आता है उनका मंथली। ठीक है। मंथली के बाद कौन सा टाइम आ जाता है उनका? मंथली के बाद यूज करते हैं वो आपका डेली। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये टाइम फ्रेम किस किस जगह किस तरीके से यूज होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 1 आवर। ये 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है। मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ आगे स्विंग ट्रेडर्स के लिए। ठीक है।
ये आपके स्विंग ट्रेडर्स के लिए हो गए। अब सेकंड पे हमारा कौन सा वो आ जाएगा, ट्रेडर, तो उसमें आ जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट ट्रेडर। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेडर, एक मिनट मैं इसको नोट कर देता हूँ फिर बताता हूँ। इसमें वो इंटरमीडिएट जो ट्रेडर हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेडर यूज करते हैं वीकली और आपका 4 आवर एंड देन 15 मिनट। इसके बाद कौन से आते हैं हमारे जैसे, जिन्हें हम डे ट्रेडर कहते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं अपनी 2-3 ट्रेड 10-5 जो भी निकालते हैं अपनी। वैसे तो एक वीक में अगर आपके सेटअप पे जो ट्रेड बैठती हैं वो 2 या 3 ही बैठती हैं जो हाई एक्यूरेट होती हैं। बट अगर आप निकालना चाहो ज़बरदस्ती या तरीके से आपका सेटअप बैठे, कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें वो चीज़ें आपको दिन में 2-3 ट्रेडें मिल जाती हैं भाई। और फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वहाँ पे आपको इजीली भाई 2-3 ट्रेड आराम से मिल जाएंगी दिन की, आराम से, जो आप प्रॉफिटेबल रहोगे उन ट्रेडों में। लॉस वाली तो मैं गिन भी नहीं रहा भाई। ठीक है, डे ट्रेडर के बारे में भी जान लेंगे अभी, वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब वो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे आपका डेली, 1 आवर एंड 5 मिनट। ठीक है, ये आपके टाइम फ्रेम है। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स यूज़ करेंगे मंथली अपने बाइस के लिए या डायरेक्शन के लिए, और डेली यूज़ करेंगे किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए, एंड 1 आवर पे एंट्री होगी। स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली ये होते हैं, ये जो स्विंग्स होते हैं ना, इन पे ट्रेड बनाते हैं वो हाई, जो उनका टाइम फ्रेम होता है ना उन पे। जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स देख ली, किसी ने लिक्विडिटी स्वीप किया है या कोई IRL टू ERL जा रहा है, तो वो नॉर्मली अपना डेली पे आ जाएंगे, डेली पे कंफर्मेशन लेंगे अपनी कि स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मतलब जो आपका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके लिए होता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत डीपली समझो, तरीके से काम आएगा आपके। जैसे यहाँ पे किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, डाउन साइड दी, तो दूसरी कैंडल जो दूसरा दिन होगा उसका भी मूव डाउन साइड की लिक्विडिटी पे ही होगा। तो इस तरीके से आपका डेली से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि नीचे जानी है, 1 आवर पे आते हैं, स्विंग्स देखते हैं, ऊपर की साइड लिक्विडिटी ली है या IRL टू ERL वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है नहीं लग रहा, उसमें वो एंट्री बनाते हैं 1:2 1:5 के लिए इजीली जा सकते हैं वो। ठीक है, 1:2 मिनिमम है, और बाकी आपको जो ट्रेड दे वो आपको ले लेनी है। ठीक है, आप अपना एसएल ट्रेल करके उस ट्रेड को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो, उसमें आपका रिस्क मैनेज भी आएगा। अब रिस्क मैनेजमेंट कुछ लोग करते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ, अब भाई मैं करता हूँ दोनों, एसएल भी ट्रेल करता हूँ और अपनी क्वांटिटी भी कम करता जाता हूँ। मेरे को 1:2 मिलते ही आधी क्वांटिटी बुक करता हूँ और आधी को ब्रेक इवन पे या 1:1 पे ले आता हूँ। और जैसे ही 1:3 1:4 मिलता है तो मैं उसको ट्रेल करते करते अपनी क्वांटिटी को जो भी होती है उसको और कम करता जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। अगर आपको इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, जिससे जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने का मन किया करे। ठीक है, और मैं भाई अभी कुछ टाइम से इन दिनों बहुत बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेंटोरशिप मेरी साइड से एंड होने वाली है। उसके बाद लोगों के डाउट सेशन होंगे, उसके बाद मैं अपनी दूसरी मेंटोरशिप मीन्स दूसरा बैच स्टार्ट करूँगा, जो कि लास्ट होने वाला है इस मेंटोरशिप का। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई इसके बाद इस मेंटोरशिप की कोई भी स्लॉट मैं खाली नहीं छोड़ूंगा और ना ही दोबारा कोई बैच लूँगा। समझ में आई? तो इस मेंटोरशिप को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या टेलीग्राम में मैंने जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसका डिटेल पैम्पलेट डाल रखा है,
उसमें व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अपने जो भी डाउट हो वो पूछ लो भाई, जो भी मेंटोरशिप से रिलेटेड, क्योंकि भाई जो मेंटोरशिप में मैंने 25 स्लॉट्स दिए थे ना लोगों को, वो भाई 2-3 दिन में लोगों ने बुक करा लिए, ठीक है। और उसमें से अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेंटोरशिप एंड नहीं हुई है, उसमें से 6-7 बंदे अपना जो फेज 1 फेज 2 और कोई कोई भाई 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पे आउट भी लिया है, बेशक 1-2% का लिया हो बट लिया है प्रॉफर्म क्लियर करने के बाद। और भाई ये चीज़ मैं अपनी स्टोरी पे मेंशन नहीं करता, उन लोगों को मेंशन बैक नहीं करता, वो लोग स्टोरी भी डालते हैं जब भी पास किया था। अगर आप चाहते हो तो मैं उनके सर्टिफिकेट वगैरह उनसे मांग के या जो भी चीज़ है मंगा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, या उनसे बोल दूंगा दोबारा वो मेरे को स्टोरी पे मेंशन कर दें तो मैं उनको मेंशन बैक कर दूंगा, सिर्फ आपके लिए कि आपको जो भी आप मांगते हो ना प्रूफ, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है भाई आप लोगों को प्रूफ दूं मैं, बट आपका एक ट्रस्ट है तो उसके लिए कर भी सकता हूँ, बट सारी माइंड की बात है भाई, इतना टाइम होता नहीं है वैसे। और ना ही इन चीज़ों में पढ़ना है भाई शो ऑफ वाली में, अगर शो ऑफ वाली चीज़ों में ही पढ़ना होता तो भाई मैं अपने हर वीक कोई ना कोई सर्टिफिकेट डालता रहता, क्योंकि भाई मैं भी एक ट्रेडर हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, तो भाई खुद को भी आता है इसीलिए सिखाता हूँ। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ और आपको दिखाए भी हैं सर्टिफिकेट पे आउट के और उसके, अब नहीं डालता मैं न्यू जो आ रहे हैं या ले रहा हूँ मैं पे आउट वगैरह, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करोगे तो भाई खुद की ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कभी नहीं कर पाओगे, दूसरों से मोटिवेट होके सिर्फ अपने आप पे एक ऐसा रिस्क लोगे जिसका कोई वजूद नहीं है, समझ रहे हो आप। वो वाली आजकल रील चल रही है ना, उन पे ज़्यादा फोकस करते हो कि भाई रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे लेंगे। भाई रिस्क लो, कैलकुलेटेड लो, एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ तरीके से की जाएंगी सारी चीज़ें, जिसमें वो सारी चीज़ें यूज़ हों, आपका जो भी टाइम जा रहा है आपका पैसा जा रहा है उस चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, ठीक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेंटोरशिप ज्वाइन कर लेना। इस मंथ में शायद ये वाली मेंटोरशिप का जो बैच है वो एंड हो जाए मेरी साइड से, और जो डाउट सेशन है वो भी लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग मेंटोरशिप वाले हैं भाई उन लोगों को पता है वो क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे, और उनकी ये जर्नी कैसी रही है, ठीक है। तो मेंटोरशिप की जो भी भाई सारी चीज़ें उनको यहीं एंड करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था स्विंग ट्रेडर्स में बता चुका, मंथली डेली आवरली किस तरीके से लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट ट्रेडर, जो स्विंग ट्रेडर भी कहलाते हैं, डे ट्रेडर भी कहलाते हैं, जिनकी वो एक ट्रेड बनाते हैं, फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी डन हो जाए उनकी ट्रेड, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक एक दिन में वो उनका प्रॉफिट दे दे, जो भी उनका टारगेट होता है वो टारगेट मिल जाए एक दिन में, या 5 दिन में मिले या महीने भर में मिले, वो आते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है। वो सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं सारा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डे ट्रेडर, जो कि मैं हूँ या आप भी हो, इंट्राडे जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो अपने बायस देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, 1 आवर पे अपनी कंफर्मेशन लेते हैं, 5 मिनट पे एंट्री लेते हैं। जैसे ये डेली के आपके ऑर्डर फ्लो होते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं लेग बोलता हूँ भाई नॉर्मली, ठीक है। ये आपके देखेंगे कि IRL to ERL वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, किसी ने FBG में टैप करके रिवर्सल प्लान कर रहा है नहीं कर रहा, कोई लिक्विडिटी पॉइंट से जा रहा है नहीं जा रहा। अब नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी फॉरेक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है SMT, समझ रहे हो। कभी कभी आपको लगेगा कि ये आप नॉर्मली टारगेट यहाँ रखते हो, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है पेयर्स के जो कोरिलेशन होते हैं ना, उनमें एक पेयर तो लिक्विडिटी ले लेता है जिसमें ट्रेड आपकी चल रही हो नहीं चल रही हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा पेयर क्या कहता है, मतलब क्या करता है, वो थोड़ा नीचे से ही पुल बैक अपना प्लान करने लगता है, वो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता, ठीक है। तो SMT फैक्टर भी ज़रूरी है इसमें। तो ERL to IRL आप देख रहे हो या IRL to ERL देख रहे हो, तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इसीलिए ज़रूरी है इसमें, कि आप जो SMT वाला ट्रैप होता है उसमें ना फंसो। SMT बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है फॉरेक्स में, ठीक है। मैं भी बेसिकली उसी स्ट्रेटेजी का यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए मैं सारी चीज़ें देखता हूँ भाई।
ठीक है, जो आपको बता रखी है मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे ट्रेड बिट टीआर पे। एंड मेंटोरशिप में भी जो लोगों ने ज्वाइन कर रखी है उन लोगों को भी पता है कि लाइव में मैं उनको जो सिखाई हैं चीज़ें किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और जो डे ट्रेडर है उनका मैं बता ही चुका हूँ, डेली का ऑर्डर फ्लो देखेंगे, 1 आवर पे देखेंगे भाई रिजेक्शन ले रही है नहीं ले रही उस जोन से, या कैंडल क्लोजिंग किस तरीके से दे रही है, या कैंडल किस तरीके से मूव करती हुई आई हैं, या जो फेलियर्स हुई हैं वो हैं या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एमएसएस होने के बाद अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे एफबीजी से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गए हमारे। IRL टू ERL, नॉर्मली ये आपका ERL होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जिसे हम लिक्विडिटी पॉइंट बोलते हैं। और जो जो उसमें इनएफिशिएंसी होती है ना लैग में, उसको हम बोलते हैं IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसमें कि मार्केट टैप करती है फिर ऊपर जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा मिथ पता है क्या होता है लोगों का, या लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ आपको अभी। अब लोग सोचते हैं भाई कि ERL टू IRL चल रही है मार्केट, बट अगर ERL टू IRL चलेगी तो बढ़ती जाएगी ना, वो फिर उसको ब्रेक क्यों करेगी। अब जैसे यहाँ से ये वाला पूरा भाई मार्केट का वो है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली, अब ये इंटरनल में आई, इंटरनल के बाद दोबारा एक्सटर्नल में जानी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ी चलती रहेगी मार्केट भाई। मार्केट कभी कभी भाई नीचे भी आती है बहुत, कभी कभी ऊपर भी जाती है बहुत, इस तरीके से मूव करती है। तो उसमें ERL IRL कहाँ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली मार्केट ये यहाँ पे भी आ सकती थी। ठीक है, तो आपको क्या लगता भाई, यहाँ से भी इसने अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली, अब इसमें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों नहीं ली। ये कन्फ्यूज़न होता है ना भाई। नॉर्मली ट्रेडर जो हैं भाई, ट्रेडर या कह लो, या भाई कोच कह लो, या भाई मेंटोर कह लो, या ट्रेडिंग गुरु कह लो उनको, ठीक है, वो ऐसे डाउट क्लियर नहीं करेंगे भाई खुद से। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछते हो तो भाई उनका रिप्लाई नहीं आता, वो मैं जानता हूँ भाई, मैं भी इसी जर्नी से होके गया हूँ, यहाँ पे आज बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं वो कन्फ्यूज़न भी अपनी साइड से आपको दूर कर देता हूँ आपके लिए। तो उस फेस में पता है क्या होता है, या ये कन्फ्यूज़न क्यों पैदा होता है, इसका सिर्फ एक ही कारण होगा, या तो इस पूरे लेग में या ऑर्डर फ्लो में इनएफिशिएंसी होगी नहीं, जिसे हम FBG या और कुछ बोले हैं। IFBG भी काम करता है, इस वाले लेग को भी ले सकते हो, इन्वर्स वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसको भी ले सकते हो, वॉल्यूम वाइड भी होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है, तब भी मार्केट नीचे आएगी, जाहिर सी बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ही ब्रेक करती है, जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है और कुछ और होती है। ठीक है, जो भी मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे वॉर हो रही है कहीं, या कोई न्यूज़ है जो जिसका हाई इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। अब उसमें जो मैंने SMT बताया, तो SMT कभी कभी भाई, अब दो कोरिलेशन पेयर हैं, ठीक है, EU GU ले लो। अब EU में क्या होगा, EU में यहाँ पे इनएफिशिएंसी दिख रही है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बना बना देगी वो, बट भाई GU में नहीं है। तो GU में यहाँ पे जाएगी, अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ये होगा। ठीक है, बट EU में यहीं से ले लेगी, और यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, यही पॉइंट कहलाएगा आपका, 1 मिनट, जैसे यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, और ये EU वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना, और GU में क्या हुआ, ये आपका EU में बन गया, और GU में क्या हुआ, GU में बनेगा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा SMT। अब SMT के लिए ये जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वही जरूरी हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डिट्टो चीज़ें बताई है ना, इसी तरीके से हूँ SMT के लिए। SMT में भाई बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, तो हर टाइम फ्रेम पे आप इतनी जल्दी कंफर्मेशन नहीं लोगे, और इतनी जल्दी ट्रेड निकल जाएगी आपकी। आपको बेसिकली SMT वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो उसको उसके लिहाज से देखना। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैंने देखा है भाई, मैंने बैक टेस्टिंग की है चीज़ें, तब मेरे को पता है। ठीक है, तो उस चीज़ को दोनों को अलग करते हैं हम। SMT टॉपिक अलग है, IRL टू ERL अलग है। बस कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है लोगों को
कि ये लिक्विडिटी क्यों नहीं ली है यहाँ की, ये ऊपर से ही क्यों चली गई, जबकि दूसरे पेयर में ले ली है, तो वहाँ वो एसएमटी बन जाता है। ठीक है, तो कोरिलेशन पेयर को भी साथ में देखना ज़रूरी होता है। अब हम अपने एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं जो लाइव चार्ट पे करने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको ज़रा इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कह लो, रिमूव कह लो भाई, इतना नहीं सोचते हैं। पहले मैं इंडिकेटर बंद कर दूं भाई इसको। अब आप इसको देखो, ये आपका एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये आपके छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो हैं, ये स्विंग्स हैं आपके। तो इस वाले मार्केट पे हम वो कर लेते हैं, ये हमारा जीबीपी एयूडी का चार्ट है। ठीक है, और ये रीसेंट मार्केट का ही है, जो अभी रिसेंट वीक गया है उसी का ही है। ठीक है, ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से लिक्विडिटी ली इसने, ली है ना। मैं आपको स्विंग्स को पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर सारी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे भी डिफाइन कर दूंगा। ये यहाँ पे ये इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है इसने। ठीक है, ये जो स्विंग था, ये नीचे आई मार्केट, नीचे क्यों आई, नीचे मैं बताता हूँ नीचे भी क्यों आई। ये पूरी क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, लो आपके लिए इस जोन को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट, ये आपकी कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, अब मार्केट आई नीचे, इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, और इसके नीचे क्या था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप करने के बाद मार्केट कहाँ गई, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ से ली, तो दोनों साइड की डन हो गई। अब आप बोलोगे यहाँ की क्यों नहीं ली, भाई इस वाले जोन को भी ना मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे दी होगी इस वाले लेग में, वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, मैं अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो सीखो। अब मार्केट फिर से अपने एक्सटर्नल पॉइंट पे आई, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में आई। अब ये तो इंटरनल थी, ये टैप हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बची है पूरी, इसको मार्केट फिल करेगी। ये जो इनएफिशिएंसी है ना, इसको मार्केट फिल करेगी, और ज़रूरी नहीं है हर बार फिल करे, कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती। बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के। अब मैं एक लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें बताने जाऊँगा, तो लेक्चर भाई 4-5 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटोरशिप में मैंने बताई हैं, जो लोग मेंटोरशिप वाले हैं वो यहाँ पे हैं, तो वो लोग जानते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अगर वो देख रहे हैं तो, वैसे उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो मेंटोर मानते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो देख रहे होंगे, उनका रिवीजन भी हो रहा होगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये यहाँ पे आया लैग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट कहाँ जाती है, मार्केट फिर से जाती है अपने इनएफिशिएंसी में। ये कैंडल यहाँ तक गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे थी दूसरी कैंडल ये वाली, ये भाई नीचे भी आ सकती थी, ऊपर ही क्यों गई, ऊपर भाई इनएफिशिएंसी था। ठीक है, जो लिक्विडिटी जो आई वो हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोल रहे हैं हम, वो था, इसीलिए वो इंटरनल में गई, टैप किया, टैप करने के बाद फिर से डाउन, कहाँ पे, अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये रही। ठीक है, ये ले ली। अब मार्केट गई डाउन, और गई कहाँ पे, दूसरा अपना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ थी, मार्केट यहीं से पुल बैक ले लिया। अब अगर आप दूसरे पेयर में जाओगे ना, तो उसने ये प्रॉपर ली होगी लिक्विडिटी, तो यहाँ पे एसएमटी बना, कंफर्मेशन मिला लोगों को, यहाँ तक गई मार्केट, फिर आई नीचे, ये अपना वो बनाया था, क्या कहते हैं, एमएसएस, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, वो यहाँ पे बनाया होगा। ठीक है, ये मार्केट ने इस वाले पॉइंट, इस वाली कैंडल ने एमएसएस बनाया, मार्केट रीटेस्ट करने नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर, ऊपर कहाँ तक गई, अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। ये आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था, ये देखो। ठीक है, ये आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था, और इसको हम इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं कि यही क्यों हुआ, ऊपर और भी हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जोन आ रहा है -5 पे आ रहा है, -5 इन द सेंस कि जो आपका 50% होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। एक मिनट मैं आपको दूसरा वो लगा के दिखा देता हूँ। देखो,
प्रीमियम डिस्काउंट का 50% जोन है, तो एग्जैक्ट 50% पे ही आई है ये कैंडल, देख रहे हो आप। जो मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड समझा चुका हूँ उसमें इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है, उस वाले लेक्चर में। तो ये हमने फिप प्लॉट किया, 50% जोन देखा, यहाँ पे आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी थी। यहाँ से अगर भाई मैं कह रहा हूँ आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की भी ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ में ढंग से वर्क कर लेते हो, तो प्रो लेवल का, समझ रहे हो, प्रो लेवल का वर्क कर लोगे तो आपको भाई इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से भाई ट्रेड प्लान करते, आपका छोटा सा एसएल होता, मैं कह रहा हूँ छोटा भी नहीं होता, आप इतना एसएल रख सकते हो अपना कि आपको 1:2 1:1 आराम से मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ तक है, इसको मैं भाई और बढ़ा देता, और लो इनएफिशिएंसी के ऊपर रख देता, 1:2 की ट्रेड इजीली डन हो जाती, समझ रहे हो। क्योंकि भाई ईआरएल से वो सॉरी आईआरएल से गया है तो कहाँ जाएगा, ईआरएल पे, मींस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से जाएगी कोई चीज़ तो अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे ही जाएगी। तो नॉर्मली टारगेट आपका डिसाइड हो गया, एंट्री डिसाइड हो गई, एसएल डिसाइड हो गया। अब मैंने ये सारी चीज़ आपको एक ही टाइम फ्रेम पे समझा दी ना, और एक ही चार्ट पे समझा दी भाई, अलग अलग चार्ट पे जानने का कोई सेंस नहीं बनता। एक ही भाई एक ही लेग में मैं आपको कितने बताऊं, 1 मिनट रुको। ये आपका 30 जुलाई से और 4 अगस्त तक का वो है, ठीक है। इसमें आपके 5 दिन हो रहे हैं टोटल, ठीक है, मतलब एक वीक हो रहा है पूरा। एक वीक में आपकी एक ट्रेड यहाँ से हो गई ये वाली, ठीक है, ये ट्रेड हो गई यहाँ से यहाँ तक, एक दो, ठीक है। क्योंकि भाई इनएफिशिएंसी गई है तो एक्सटर्नल पे जाएगी, एक हो गई, एक्सटर्नल से आएगी तो इनएफिशिएंसी पे जाएगी, या एक्सटर्नल पे ही लगा लो आप, दो ये हो गई। फिर यहाँ से भाई इस चीज़ को छोड़ो आप, यहाँ से फिर ऊपर गई, ऊपर कहाँ तक गई, इस वाले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से जा रही है तो कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल पे। तो 3 ट्रेड ये हो गई आपकी, तीसरी ट्रेड के बाद ये मार्केट और डाउन आई, आपको टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपने इनएफिशिएंसी ड्रॉ की, फिर प्लॉट किया, 50% पे आ रहा है, 50% पे आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एमएसएस होते ही एंट्री प्लान, अभी मैं वो भी बताऊंगा एमएसएस कैसे होगा, कैसे एंट्री प्लान होगी छोटे टाइम फ्रेम पे, ये तो बड़े पे बताई है मैंने, ठीक है। तो ये पूरे मतलब 5 दिन के अंदर आपकी 3 ट्रेड तो भाई यहीं तक बन गई, ठीक है, 3 ट्रेड ये हो गई, चौथी ट्रेड आपकी ये बन गई, ठीक है। चौथी ये बनने के बाद ये यहाँ पे आई, दोबारा मार्केट कहाँ आई अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो वेब लगाया था ना मैंने अभी, इसको भी दिखा देता हूँ, इस जोन को भी देखो, ये भी 50% पे आ रहा है, और ये जो इनएफिशिएंसी है ये भी 50% के एबव है, तो यहाँ से आपकी ट्रेड इजीली डन होती भाई, मैं कह रहा हूँ 1:2 आपको कहीं नहीं गया। देखो यहाँ पे आपकी ये ट्रेड आपने लगाई, ये हुआ, ये आपने इसके ऊपर इनएफिशिएंसी के ऊपर अपना एसएल रख दिया, और ये आपकी यहाँ पे 1:2 ट्रेड इजीली डन, 1.8 है भाई, 1:2 आप उसको कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी यहाँ तक डन हो गई। आप इसको और भाई बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते थे, बट कैसे, रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आपकी 50% जो क्वांटिटी होती है, जैसे आधा लॉट, एक लॉट से ट्रेड किया आपने, आधा लॉट बुक कर लिया और आधे लॉट का एसएल 1:1 पे लगा दिया, खत्म। ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं ना, इस तरीके से यूज में आती हैं वो चीज़ें। तो आपकी 5 दिन में भाई 5 ट्रेडें कहीं नहीं गई थी, 5 ट्रेड हैं, जो मैं एक हाई कंफर्मेशन वाली बता रहा हूँ, लॉस वाली तो पता नहीं भाई फिर कितनी बैठेंगे अगर आप हर जगह एंट्री लोगे। टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कैसे एंट्री प्लान करते हैं, कैसे एमएसएस होता है, कैसे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली जो एक्सटर्नल रेंज थी वो थी, यहाँ पे मार्केट ने वो ली, ये आपका एमएसएस पॉइंट होता जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, यहाँ से ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये वाले जो ऑर्डर फ्लो ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब हम वेट किस चीज़ का करेंगे, वेट करेंगे हम पूरा आपका, यहाँ से वो लगाएंगे फिब, 1 मिनट, यहाँ से हमने फिब ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा हो गया फिब, ठीक है, ये हमारा हो गया फिब बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो
वन ये आपका 50% पे आ रहा है भाई, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 50% पे आ रहा है। और 50% पे आ रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है भाई, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी आ रही है 50% पे। ठीक है। अभी वो फिब भाई 50% यहाँ पे आता, और यहाँ पे लिक्विडिटी, वो सॉरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती, तो फिर मैं यहाँ पे प्लान करता एंट्री। ठीक है। यहाँ पे आई, आपकी कंफर्मेशन भी हो गई, सारी चीज़ें डन हो गई। यहाँ से आप भाई छोटा सा एस एल लेके, जैसे कि यहाँ से आपको डन करनी है ना ट्रेड, यहाँ से आपको ये एस एल हो जाता आपका इसके ऊपर। इसके ऊपर एस एल लेने के बाद आपकी जो ट्रेड होती आपकी यहाँ तक होती, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। और ये आपकी ट्रेड 1:3 की बनी है भाई, समझ रहे हो? एक एग्जांपल ये हो गया। अब यहाँ से भी बना सकते थे आप, जो मैंने बताई थी ना, यहाँ पे आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से यहाँ पे आपकी एमएसएस दिया, एमएसएस देने के बाद यहाँ से आपकी एंट्री प्लान हो जाती, ये आपका ऑर्डर फ्लो कंसीडर हो जाता। ठीक है। ऑर्डर फ्लो में आई, यहाँ से यहाँ तक का आप प्लान कर सकते थे इजीली। अब एस एल इसमें आपका नॉट डिफाइंड होता, समझ रहे हो? एस एल कहाँ लगाना है वो आप फिफ्थ के थ्रू आप डिस्कस करते, बट इजीली आप प्लान कर सकते थे। जैसे यहाँ से आप बनाते ट्रेड, ये एस एल आपका इस पॉइंट के नीचे आता, एक दो पिप नीचे ही रखना चाहिए, क्योंकि भाई स्प्रेड मार देता है। टारगेट यहाँ होता 1:2, इसमें भी डन हो जाती। मैं कह रहा हूँ 1:1.75 भाई, कम थोड़ी है, 1:2 के ही अप्रोक्स है भाई, तो यहाँ से डन हो जाती। बट इसमें आपको एसएमटी का भी ध्यान रखना है, कोरिलेशन पेयर को साथ में देखना है, उसमें अगर लिक्विडिटी ले ली है और मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो आपको फिर डन कर देना है वहीं पे ट्रेड, चाहे बेशक आपको 1:1 ही क्यों ना मिल रही हो। 1:, उस चीज़ पे स्टिक मत होना कि या तो एस एल या तो टारगेट, भाई वो बेवकूफ़ी है। आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैंने दो एग्जांपल आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दे दिए, तो मेरे को लगता है इतना इनफ है आज के लिए। और ये सारे जोन जो मैंने बताए वो आपके लिए रिवीजन है, वो चीज़ आप खुद अप्लाई करो इस जगह, क्योंकि भाई ये रीसेंट मार्केट है, आप कर सकते हो। ठीक है। आप उस चीज़ को अप्लाई करो जो मैंने बताई है, और तरीके से डन करो। और जो मेंटोरशिप में भाई इंटरेस्टेड है थोड़े भी, जिनको रियली में कोई चीज़ सीखनी है, और भाई हजारों लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, जो रियल चीज़ें वर्क करती हैं वो चीज़ें सीखनी है, तो भाई आप बेझिझक मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेरीज के लिए या ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे हमारी पैम्पलेट मिल जाएगी, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आप पूछ सकते हो कुछ भी, या बोल सकते हो मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, या हमारे इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि हम आगे जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर लाएं। ठीक है। थोड़ा लेट हो रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें ऐसी ला रहे हैं आपके लिए तरीके वाली। और एक हाई एक्यूरेसी सेटअप मैं नेक्स्ट वीक लाऊंगा आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक कर दो और प्यार दिखाओ इस वीडियो पे, जिससे कि जल्दी से जल्दी लाने का मन करे उस सेटअप को। ठीक है। सेटअप जो है ना मेरा पर्सनल यूज़ जो मैं करता हूँ वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक, जो भी अब लेक्चर आएगा उसमें, कि आपको श्योरिटी वाली ट्रेड मंडे ओपन जो होता है ना, कैंडल, मंडे ओपन कैंडल कह लो या मंडे ओपनिंग कह लो, उसमें आपको एक ट्रेड तो इजीली मिल जाएगी हाई एक्यूरेसी वाली। ठीक है। जिसमें आप 1:2 1:4 इजीली आपको मिलेगा। ठीक है। हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड बता रहा हूँ मैं, मेरे खुद पर्सनल यूज सेटअप की। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो अच्छे, या कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लेना। और मेंटोरशिप के लिए जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको यूज़ करो, डीएम करो या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये लास्ट बैच होने वाला है और इसमें भी मैं लिमिटेड स्लॉट ही रखूँगा। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे, वो बोल रहे थे सर एक दो की बात है आप कर लो, बट मैं भाई 25 में तो 25, 50 हुए तो 50, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक है। या तो 25 या 50, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। वैसे जहाँ तक है मैं 25 ही रखूँगा, क्योंकि 50 ज़्यादा भीड़ भाड़ भाई चाहिए नहीं। थोड़े लोग रहते हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझ आता है, अच्छी तरीके से मैनेज होती हैं सारी चीज़ें। भाई भीड़ भाड़ में कर लूँ अपने लिए, बट भाई फिर आप लोगों को समझ नहीं आए, आप लोगों के पैसे वेस्ट लगे आपको कि हमने जो दिया वो वेस्ट जा रहा है, तो वो ठीक चीज़ ठीक नहीं है। समझ में आया?
और मैं भाई इतना आपको चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ जितना लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेंटोरशिप लेता था भाई, $500 पर मंथ देता था मैं, पर मंथ। आप सोचो, $500 इंडियन रुपीस में 40-45 हज़ार रुपये हो गए। पर मंथ देना हल्की बात नहीं है किसी बंदे को ट्रेडिंग सीखने के लिए। 3 महीने सीखा, 6 महीने का कोर्स था भाई, मैंने छोड़ दिया क्योंकि वर्थ इट नहीं लगा मुझे। ठीक है, इसीलिए भाई जो चीज़ आपको कम बजट में मिल रही है ना, उस चीज़ को जल्दी ग्रैब करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं आगे लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय।